ओम नमो नारायण। आप सभी के समक्ष मैं एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आज पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती हैं। पहली पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी जो पूष मास में आती है। दूसरी पुत्रदा एकादशी श्रावण मास में पड़ती है। पुत्रदा एकादशी का अर्थ है पुत्र को देने वाली। यह व्रत निसंतान वालों को संतान देने वाला है। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतान प्राप्ति के लिए अगर यह व्रत कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों को व्रत करना चाहिए। व्रत पूर्व विधि के अनुसार ही करना चाहिए। भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो भगवान के मंदिर जाकर भगवान का पूजन करें। समय नहीं है तो घर पर भी एकादशी की कथा सुने, भगवान का प्रेम पूर्वक पूजन करें, भगवान श्री नारायण को भोग लगावें, भगवान को ऋतुफल अवश्य चढ़ाएं और प्रसाद पति पत्नी आधा बांट दें और पति पत्नी दोनों ग्रहण करें। ऐसे तो एकादशी व्रत में रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। सारी एकादशी की कथा में स्पष्ट रूप से जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करते हैं। पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य विद्यावान, लक्ष्मीवान, तपस्वी बनते हैं। यह था पुत्रदा एकादशी का महात्म। अब आइए हम सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर भगवान के प्रति हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा विश्वास है तो हमें कथा पूरी अवश्य सुनना चाहिए। तभी हमें एकादशी व्रत का फल का प्राप्ति होती है। भले ही हम व्रत कर पाएँ या न कर पाएँ, कथा सुनने से भी हमें एकादशी व्रत के फल की प्राप्ति होती है। समय अभाव के कारण हम ऑफिस में हैं या रास्ते में हैं, कहीं भी ऐसी जगह पर ड्यूटी पर हैं, तो मानसिक रूप से हाथ में पुष्प लेकर और एकादशी की कथा पूरी सुने और इसके पुण्य फल की प्राप्ति करें। श्री हरि इतने दयालु हैं, वह हर हाल में की हुई पूजा आपकी स्वीकार कर लेते हैं। बस मन में विश्वास रखने की आवश्यकता है। हे जगत निवास, मैं व्रत तो नहीं कर पाती हूँ, प्रभु मैं एकादशी की कथा प्रेम पूर्वक सुन रही हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कथा इस प्रकार है। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करते थे। वह संतानहीन थे। राजा की पत्नी का नाम शेव्या था। राजा के पास धन, घोड़े, हाथी, वैभव, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। राजा के यहाँ संतान नहीं थी। इसी कारण राजा और रानी दिन रात चिंता में पड़े रहते थे। राजा सोचा करते थे कि हमारे बाद पिंडदान कौन करेगा। राजा सुकेतुमान के पितृ भी राजा के पुत्रहीन होने के कारण पिंड रो रो के लेते थे और पितृ सोचते थे कि राजा सुकेतुमान के बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा भी दिन रात इसी चिंता में डूबा रहते थे तथा राजा को अपना राज्य वैभव अच्छा नहीं लगता था। इन सारी चिंताओं में का कारण एक ही था कि राजा के पुत्र नहीं था। राजा और रानी यही बात करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंड कौन देगा। बिना पुत्र के मैं अपने पितृ ऋण से उर्ण कैसे होऊंगा। राजा कहते थे कि पुत्र ही घर का दीपक होता है, बिना पुत्र के घर में अंधकार ही रहता है। इसलिए राजा ने सोचा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करना चाहिए। हमारे
वेद हमारी संस्कृति कहती है कि पूर्व जन्म के पापों और पुण्यों के प्रभाव से ही इस जन्म में पुत्र, धन, वैभव, लक्ष्मी आदि की प्राप्ति होती है। इसी तरह रात दिन चिंता में राजा का समय व्यतीत हो रहा था कि अचानक एक दिन राजा ने अपने प्राण त्यागने की विचार किया। किंतु राजा बड़ा ज्ञानी था। राजा ने सोचा, आत्मघात तो महापाप है, मैं ऐसे पापों को कैसे कर सकता हूँ। और राजा एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए कोई रास्ता खोजने के विचार से सभी से छिपकर घोड़े पे सवार होकर वन को चला गया। राजा ने वन में हाथी, घोड़े, पशु पक्षी, नदी, तालाब देखने लगा। हाथी अपने बच्चे और हथनी के साथ घूम रहे हैं। पक्षी अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दाना ला ला कर चोंच से खिला रहे हैं। वृक्षों की लताएं एक दूसरे को चूम रही हैं। इस तरह राजा वन में घूमते घूमते थक गया और उसे जोर से प्यास लगी। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और राजा ने सुकेतुमान पानी की तलाश में वन में आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर राजा को एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के आसपास ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उन आश्रमों को देखते ही राजा के मन में प्रसन्नता छा गई और राजा सुकेतुमान अपने घोड़े से उतरकर सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषि मुनियों के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनियों के सामने दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। इस तरह मुनियों ने जब राजा सुकेतुमान को अपने सामने दंडवत प्रणाम करते हुए देखा तो मुनियों बोले कि हे राजन, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। अब आप यहाँ वन में आने का कारण बताइए। पलटकर राजा सुकेतुमान ने उन ऋषियों से पूछने लगे कि हे मुनीश्वरों, आप कृपा करके हमें यह बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण से यहाँ वन में आए हुए हैं, सो आप मुझे समझाकर कहिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। ऋषि बोले, हम विश्वदेव हैं और हम यहाँ सरोवर में स्नान करने आए हैं। इतनी बात सुनकर राजा सुकेतुमान मुनियों से कहने लगे कि हे देव, मेरे भी पुत्र नहीं हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान मुझे भी दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इस एकादशी का व्रत करें और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होगी। भगवान नारायण की कृपा से आपके यहाँ भी अवश्य ही पुत्र होगा। मुनियों के कहे अनुसार राजा सुकेतुमान पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने राजमहल को वापस लौट आए। इसके बाद रानी शैब्या ने गर्भ धारण किया और 9 माह बाद रानी शैब्या ने पुत्र रत्न की प्राप्ति की। वह राजकुमार अत्यंत सुंदर, वीरवान, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म और कथा सुनते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी पुत्रदा एकादशी की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। राधे राधे।